हेलो स्टूडेंट। क्लास 12th में गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग चल रहे थे, तो मैं 5 अनुप्रयोग करा चुका हूँ। अब ये 6वां अनुप्रयोग है गॉस की प्रमेय पर आधारित कि एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना, कि तीव्रता किन किन बिंदुओं पर कहाँ पर कैसे होती है। तो कैसा गोला है? आवेशित अचालक गोला। और इससे पहले वाला 5 में कराया था हमने गोलीय कोश के कारण आवेशित गोलीय कोश, और ये गोला है। अंडरस्टैंड? उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें हमने मान लिया कि माना कि आर त्रिज्या का एक अचालक गोला है, ये वाला आर त्रिज्या का अचालक गोला है, कैपिटल आर त्रिज्या, जिसके संपूर्ण आयतन में प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। ये प्लस क्यू आवेश इस पूरे गोले में एक समान रूप से वितरित है। हमें इस गोले के बाहर गोले के पृष्ठ पर और इस गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, जैसे गोलीय कोश में निकाला था, ठीक उसी तरह से अचालक गोले के कारण। ठीक है ना, आवेशित अचालक गोला है। तो हम पहले निकाल रहे हैं बाह्य बिंदु पर। तो माना कि गोले के केंद्र, ये गोले का केंद्र है, कि माना कि गोले के केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P है। केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम बिंदु P को, यानी दूरी r को केंद्र मानकर इस पर एक r त्रिज्या का गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। मेल वृत्ताकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं कि गॉसियन पृष्ठ है। इस पर बिंदु P है। इस पर हमने क्षेत्रफल अवयव कोई ले लिया, अवयव dA। इसका जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा E और क्षेत्रफल वेक्टर दोनों की दिशा एक ही तरफ है, यानी एक ही ओर है, अर्थात वेक्टर E और वेक्टर dA के बीच कोण 0 है। यानी ये दोनों लंबवत है, यानी ये दोनों पैरेलल है, यानी समांतर है एक तरह से। तब हम इस अवयव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी क्षेत्रफल अवयव dA के कारण निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे हम यहाँ से। तो क्षेत्रफल अवयव dA से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई E बराबर E डॉट dA, या E dA cos 0 अंश, क्योंकि E और dA के बीच कोण 0 अंश है, इसलिए E dA cos 0 का मान होता है 1। तो संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला फ्लक्स फाई E बराबर इंटीग्रेशन होल, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन समाकलन, होल माने संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ यानी संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ E डॉट dA, या बराबर इंटीग्रेशन होल E dA, या फाई E बराबर E इंटीग्रेशन dA। चूंकि E को बाहर ले लिया, क्योंकि E सभी अवयवों के लिए समान है। गोले के अंदर जो आवेश वितरित है वो सब जगह समान है, यानी वैद्युत क्षेत्र समान है, इसीलिए अच्छा रहा, इसको बाहर निकाल लिया। और dA हमारा क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल। तो फाई E बराबर E और dA आ गया 4πr², ये गोले का क्षेत्रफल 4πr²। गॉस की प्रमेय से फाई E इक्वल टू Q/ε0, इसलिए E इन दोनों समीकरणों से, इससे और इससे, तो ये फाई तो तुलना कर देंगे, तो ये दिस इज इक्वल टू दिस Q/ε0। तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। इसको बटे में लेंगे। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट कब है? स्मॉल r ग्रेटर दैन कैपिटल R के लिए, क्योंकि स्मॉल r दूरी पर है, बाहर है, इसके लिए है। चूंकि गोला अचालक है, अतः आवेश गोले के संपूर्ण आयतन में वितरित है। यदि आवेश का आयतन घनत्व रो हो, ये रो है झुकी हुई P, तब रो बराबर होता है Q/A। A मीन्स क्षेत्रफल, और ये A मीन्स क्षेत्र किसका? गोले का क्षेत्रफल होता है 4/3 πr3। Q इज इक्वल टू 4/3 πr3 रो, क्रॉस गुणा करके इन दोनों का, तो Q का मान निकाल लिया। Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, इस वाली इक्वेशन में हम रख देंगे Q का मान। तो E इज इक्वल टू 1/4πε0, Q की जगह पर ये वैल्यू लगा दी, अपॉन r²। E बराबर 4π से
4 पाई कैंसिल हो गया, 3 बटे में आ जाएगा। यहाँ बचेगा रो अपॉन एप्सिलॉन 0 आर क्यू अपॉन स्मॉल 3 नीचे आएगा तो 3r²। कब आर ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए। ये हो गया हमारा गोले के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। अब गोले के पृष्ठ पर निकालेंगे। अब हम गोले के पृष्ठ पर यदि बिंदु P गोले के ठीक पृष्ठ पर है, अर्थात स्मॉल r बराबर कैपिटल R हो जाएगा, इसके पृष्ठ पर आ जाएगा। तो देखिए अगर ये बिंदु P गोले के यहाँ पृष्ठ पर आ जाए तो ये स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगा, r के इस बिंदु को यहाँ मान लो, तो जो कैपिटल R है वो स्मॉल r के बराबर हो जाएगी कि नहीं, इसके पृष्ठ पर। इस तरह से निकालेंगे, पृष्ठ पर है अर्थात स्मॉल r बराबर कैपिटल R के। तब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से E= 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल R², और इससे 2 से E= रो अपॉन एप्सिलॉन 0, और इसकी जगह पर मान लगा देंगे RQ अपॉन कैपिटल R²। तो R² से एक R² चले तो एक कैपिटल R रह जाएगा। ये आ गया। अब है आंतरिक बिंदु पर अंदर, ये हमारा r त्रिज्या का गोला है, इसके अंदर कोई बिंदु P लिया, इसके अंदर हमने गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की। ये गॉसियन पृष्ठ है, इसके अंदर इस पर हमारा कोई बिंदु P है, इस पर अवयव मान लिया dA। वैद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्र और वेक्टर दोनों की दिशा यानी दोनों समांतर है, यानी कोण 0 है। यहाँ लिखा है कि माना कि बिंदु P गोले के भीतर केंद्र O से r दूरी पर है, केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर है गोले के भीतर। तब dA यानी क्षेत्रफल अवयव से होकर जाने वाला फ्लक्स, छोटे से पार्ट है इसलिए हम लेंगे छोटा सा पार्ट है, तो d∅e बराबर EDA, d∅e बराबर EDA, d∅e बराबर EDA। तो d∅e बराबर EDA cos 0 EDA, d∅e बराबर EDA। ये तो छोटे पार्ट के लिए हो गया। अब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए, ये अंदर वाले के लिए, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से जाने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई, वही इंटीग्रेशन होल E वेक्टर E डॉट वेक्टर dA इंटीग्रेशन होल EDA E को बाहर का, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र सभी जगह समान है, इंटीग्रेशन होल dA है गोले का क्षेत्रफल 4πr² लगा दिया, इसका मान 4πr² लगा दिया। तो गॉस की प्रमेय से फाई बराबर Q डैश अपॉन एप्सिलॉन 0, जहाँ Q डैश आवेश Q का वह भाग है जो बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध है। Q डैश क्या है, आवेश Q का वह भाग है, यानी जो Q आवेश है उसका कम है, जो बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध है, यानी जो घिरा हुआ है, इस बंद पृष्ठ के द्वारा घिरा हुआ है, इसके द्वारा घिरा हुआ है। तो E4πr² बराबर Q डैश अपॉन एप्सिलॉन 0, E= यहाँ से 1/4π एप्सिलॉन 0 Q डैश अपॉन R²। समीकरण नंबर 3, चूंकि आवेश का आयतन घनत्व रो Q अपॉन A होता है, अर्थात 4/3πr3, या Q डैश उसके लिए ये तो होता ही है, लेकिन जो अंदर लिया गया है आवेश, तो Q डैश अपॉन 4/3π स्मॉल r3, जो गॉसियन पृष्ठ खींचा है उसके लिए, इसलिए Q डैश क्रॉस गुणा कर लेंगे इन दोनों की, तो Q डैश बराबर रो इधर आ जाएगा, तो 4/3π से 4/3π, इससे इसका मान आ गया r/r3, इन दोनों इक्वेशन से। इस Q डैश का मान समीकरण 3 में रखने पर E= 1/4π एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R² इंटू R², इसमें लगा दिया मान Q डैश का उठा के। E= 1/4π एप्सिलॉन 0 QR अपॉन R3,
आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर चला, एक आर रह जाएगी स्मॉल आर। ये इक्वेशन नंबर 4 आर लेस देन आर के लिए है, यानी कि स्मॉल आर कम है कैपिटल आर से, क्योंकि गोले के भीतर है गॉसियन प्रश्न। इसमें क्यू इसमें Q इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो रखने पर Q इक्वल टू होता रो ए के, इसलिए E इक्वल टू ये रखेंगे तो इससे ये मान कट जाएगा, इसमें ये मान रख देंगे तो हमारे पास बचेगा रो अपॉन एप्सिलॉन 0 स्मॉल आर अपॉन 3। ये 4 पाई ये मान रखेंगे Q की जगह पर, तो ये वैल्यू कट जाएगी। तो समीकरण नंबर 3 आर लेस देन आर के लिए है। अंडरस्टैंड? ये आ गया हमारा आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। अब क्वेश्चन देखते हैं हम, दो क्वेश्चन। कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेमी दूरी पर 9×10⁴ न्यूटन प्रति कूलम NC इनवर्स है, तो न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रैखिक आवेश घनत्व यानी लैम्डा ज्ञात करना है। गिवन दैट आर बराबर 2 सेमी, मीटर बना लिए 0.02 मीटर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दिया है 9×10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। एल्फा रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा ज्ञात करना है। और हम जानते हैं, पढ़ा चुके हैं गॉस की प्रमेय में, जो गॉस की प्रमेय के जो अनुप्रयोग हैं, अनंत लंबाई के रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपॉन r होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, 2 लैम्डा इक्वल टू E दिस लैम्डा बराबर 1/2 4 पाई एप्सिलॉन 0 E इंटू आर। 1/2 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 1/में लगा, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 इंटू 10⁹ ठीक है। तो इसका अब उल्टा हो जाएगा, तो 1/9 इंटू 10⁹ इंटू इसका मान लगा दिया E का और R का लगा दिया। ये हल करके आ जाएगा लैम्डा इक्वल 10⁻⁻7 कूलम प्रति मीटर। दूसरा क्वेश्चन, दो बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे के समीप तथा समांतर हैं। प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व 1.770 इंटू 10⁻11 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर तथा विपरीत चिन्हों का है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है दिया है, जो दिया है उसको लिखेंगे। पृष्ठ घनत्व सिग्मा दिया है, देश ये वैल्यू कूलम प्रति मीटर का। एप्सिलॉन 0 का मान हम जानते हैं 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। सिग्मा की वैल्यू लगा दी, एप्सिलॉन 0 की लगा दी, हल कर लिया 2 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है। अब एक लास्ट अनुप्रयोग है गॉस की प्रमेय पर आधारित, कि गॉस की प्रमेय से कूलम के नियम का निगमन, यानी गॉस की प्रमेय से हम कूलम के नियम का सत्यापन कैसे करेंगे। अंडरस्टैंड? ये हमारा माना कि प्लस Q आवेश बिंदु O पर स्थित है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है। इस पर हमने बिंदु P पर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की। इस पर क्षेत्रफल अवयव dA, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बाहर की तरफ, क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा बाहर की तरफ, इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा वो 0 होगा। तब क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d phi E E वेक्टर E डॉट वेक्टर dA वही है E dA cos 0 E dA। संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए, पूरे गोले के लिए, गॉसियन पृष्ठ के लिए फाई E बराबर इंटीग्रेशन होल्ड E डॉट dA या इंटीग्रेशन होल्ड E dA बराबर E इंटीग्रेशन होल्ड dA, या फाई E बराबर E 4 पाई R स्क्वायर, क्योंकि E का dA का मान इंटीग्रेशन dA का होता है 4 पाई R स्क्वायर, यानी कि गोले का क्षेत्रफल इस गोले का। समीकरण 1 गॉस की प्रमेय से हम जानते हैं फाई E इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। दो समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो ये वैल्यू बराबर इसके हो जाएगी। समीकरण 1 व 2 से E इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर
इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, या ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यही बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। यदि आवेश Q से R दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, यानी Q से R दूरी पर कोई परीक्षण टेस्टिंग चार्ज Q0, तब उस पर लगने वाला वैद्युत लगने वाला बल F बराबर होता है Q0A, जो पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं। तो समीकरण 3 से E का मान रख दो, इससे E का मान लगा देंगे। F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन जीरो Q0 अपॉन आर स्क्वायर, और यही कूलाम के नियम का व्यंजक है। दैट्स ऑल। पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीट हो गया, इसे आप नोट करिए और नोटबुक चेक कराइएगा, ठीक है। थैंक यू।